नमस्कार। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पीजेंट सोसाइटी अर्थात कृषक समाज की। ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में हम पहले से ही ये जान चुके हैं कि यह समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ग्रामीण समाजों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कृषक समाज अर्थात पीजेंट सोसाइटी की है, जिस पर आज हम बात करेंगे। इस अवधारणा के साथ रॉबर्ट रेडफील्ड का संबंध है, क्योंकि आपने ही पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा प्रस्तुत की और इसके माध्यम से रॉबर्ट रेडफील्ड ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना को समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ग्रामीण समुदायों की खोज से समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के लिए अध्ययन का नवीन क्षेत्र खुल गया, जो काफी व्यापक था। भारत में कृषक समुदाय पाए जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 2/3 से भी अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों में भारत की आत्मा निवास करती है। तो अगर हम भारतीय समाज का वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में इसे समझना चाहते हैं, तो भारत के कृषक समाज को भी हमें समझना होगा, यहाँ की पीजेंट सोसाइटी को भी समझना होगा। कृषक समाज की अवधारणा को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कृषक किसे कहा गया है, क्योंकि इस अवधारणा में कृषक शब्द आया है। कृषक शब्द के बारे में हमेशा अलग अलग धारणाएं रही हैं। तो पहले समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते यह आवश्यक है कि कृषक समाज क्या होता है, इसे हम समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषकों से ही कृषक समाज का निर्माण होता है। कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आंद्रे विताई, रॉबर्ट रेडफील्ड, थियोडोरसन शनीन के विचारों का हम उल्लेख करेंगे। यहाँ पर आंद्रे विताई ने कृषक समाज के बारे में जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधारण बोलचाल की भाषा में कृषक के कई अर्थ लिए गए हैं और इन में से 3 अर्थों पर आंद्रे विताई अपने विचार प्रकट करते हैं। सबसे पहली बात जिसे आंद्रे विताई स्वीकार करते हैं वो ये कि कृषक भूमि से जुड़ा होता है, अर्थात भूमि पर खेती करता है, कृषि करता है और इस प्रकार अपना जीविकोपार्जन करता है। दूसरी चीज जिसे आप स्वीकार करते हैं वो ये कि भूमि से जुड़ करके कृषि करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषक की निम्न स्थिति होती है। निम्न स्थिति तात्पर्य है कि उसका आर्थिक स्तर उच्च कोटि का नहीं होता और वो गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। तीसरी चीज, कृषक मजदूर का पूरक होता है। तो आंद्रे विताई ने 3 अर्थों को स्वीकार करते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि कृषक वह व्यक्ति है जो भूमि से जुड़ा रहता है, अर्थात भूमि पर खेती करता है। प्रायः वह दूसरों के यहाँ खेती करता है। उसकी चूंकि अपनी स्वयं की भूमि या तो होती नहीं है या कम होती है, तो इसलिए उसका आर्थिक स्तर काफ़ी निम्न होता है और वह मजदूर का पूरक होता है, अर्थात वह वे सभी कार्य करता है जो कार्य एक गरीब मजदूर करता है। ये कृषक के बारे में आंद्रे विताई के विचार हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में कार्य किया।
आपका विचार है कि सामाजिक मानवशास्त्री कभी कभी कृषक समाज को एक अपशिष्ट के रूप में दर्शाते हैं। इसका तात्पर्य है कि कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से ना तो औद्योगिक समाज है और ना ही जनजातीय समाज है। रॉबर्ट रेडफील्ड का विचार है कि कृषक समाज के बारे में ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संसार के विभिन्न भागों में कृषक समाज की भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। रेडफील्ड ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। तो इस प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड के कृषक समाज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। आपके परिभाषा का अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें दो तत्व निकल करके आते हैं। पहला तत्व तो यह कि कृषकों का जीवन निर्वाह का ढंग, उस पर आपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और दूसरा कि अन्य लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं। रेडफील्ड के अनुसार छोटे उत्पादनकर्ता जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं कृषक हैं। रेडफील्ड ने कृषक शब्द के अंतर्गत उन छोटे खेतिहर लोगों को ही लिया है जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। आपने उन लोगों को किसान कहा है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। तो कृषक और किसान दोनों के बीच आपने अंतर स्पष्ट किया है। कृषक शब्द का प्रयोग रॉबर्ट रेडफील्ड ने उन लोगों के लिए किया है जो अपने उपभोग के लिए उत्पादन कार्य करते हैं और जो फसल प्राप्त होती है उससे अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरी ओर जो किसान हैं उनको आपने उन लोगों में शामिल किया जो लोग बाजार के लिए उत्पादन कार्य करते हैं, खेती करते हैं। तो रेडफील्ड की परिभाषा का ये तत्व कृषकों को अकृषकों के साथ विशेषतः कस्बे या नगर के अभिजात वर्ग के कुलीन वर्ग के साथ संबंधों से संबंधित है। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं उनकी द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर ही हैं। पहली विशेषता जिसका उल्लेख आपकी परिभाषा में मिलता है वो है कृषि जीवन जीने का तरीका, यानी कृषक समाज के सदस्यों का जीने का तरीका कृषि है। कृषि के आधार पर ही वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कृषक भूमि से जुड़ा होता है, ये अगली विशेषता है। कृषक समाज के सदस्य स्वयं के लिए उत्पादन कार्य करते हैं। कुलीन वर्ग के लोग कृषक के मार्गदर्शक होते हैं और कृषक समाज अपेक्षा एक समरूप समाज होता है, एक जैसा समाज होता है जिसमें समरूपता पाई जाती है। तो अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है ये। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समुदाय होता है। कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि यह उनसे उनके क्षेत्रों से प्रभावित होता है, और आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। तो पीजेंट सोसाइटी के बारे में आंद्रे पिताई और रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में पुनः हम इस बात को दोहराएं कि
कृषक समाज के बारे में समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं और विचार आते रहे हैं। अधिकांश परिभाषाएं कृषक समाज की समग्रता को, उसकी संपूर्णता को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती हैं। फिर भी आंद्रे बिताई और रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषक समाज कृषकों से निर्मित समाज है, कृषकों से निर्मित समाज है, समुदाय है। इस समाज के सदस्य गरीब होते हैं, खेतीहर होते हैं, कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, भूमि से जुड़े रहते हैं, उनका आर्थिक स्तर कमजोर होता है, वे प्रायः गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, परिश्रमी होते हैं और इस प्रकार मजदूरों के समान होते हैं। कृषक समाज के सदस्य प्रायः दूसरे लोगों के खेतों पर कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास जो भूमि होती है वो भूमि अच्छी स्थिति में नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती, और उससे उत्पन्न जो उपज होती है, खेती होती है, उस फसल से उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता है, कठिन होता है, और इसलिए प्रायः देखा जाता है कि वो दूसरे लोग हैं, जमींदार हैं, उनके यहाँ जाकर कार्य करते हैं, उनके खेतों पर जाकर कार्य करते हैं, और वे कठिन परिश्रम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। परंतु दुखद बात यह है कि कृषक समाज जो कि परिश्रमी व्यक्तियों से निर्मित समाज है, कठिन परिश्रम के बावजूद भी इस समाज के सदस्य आर्थिक अभावों में जीते हैं। गरीबी, दरिद्रता, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये गरीब होते हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकें, या परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने पीजेंट सोसाइटी के बारे में समझाने का प्रयास किया। पीजेंट सोसाइटी विश्व के प्रत्येक देश में पाई जाती है, भारत भी उनमें से एक है। भारत जैसे ग्राम प्रधान देश में कृषक समाज का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है, और ऐसी स्थिति में कृषक समाज को समझे बिना भारतीय समाज के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। तो कृषक समाज भारतीय समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गांव में निवास करता है, जिसका संबंध गांवों से है। लेकिन ये समाज उन लोगों से निर्मित है जो आजीवन भूमि से जुड़े रहते हैं, जो
कमजोर आर्थिक स्थिति में होने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं और जो कठिन परिश्रम करके मजदूरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद।